नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको डिस्कस किया फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स चारों मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर के अगर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बीटीसी में पेपर में पास मतलब कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे फ्रेंड्स मतलब कि परसेंटेज आपका कम से कम 90 प्लस आएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं प्रीवियस ईयर पेपर की उसको 100% देख के जाइएगा और देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीटीसी आप कर रहे हैं तो आपको फैक्चुअल चीज़ें लिखने की जरूरत है। अगर फैक्चुअल चीज़ें लिखेंगे आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। घुमाना फिराना यहाँ पे नहीं है। बीटीसी क्या आते हैं फ्रेंड्स, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है बीटीसी में। अब हम लोग इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर को 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम प्रश्न पत्र में, उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या फ्रेंड्स, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास कैसे किया जाता है, गणित पाठन लेखन क्षमता का विकास, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है कि 50 नंबर का होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर और 2 घंटा समय होता है। पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय और फिर अति लघु उत्तरीय फिर लघु उत्तरीय दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा एक एक करके। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 14 दिया गया है फ्रेंड्स। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 11 कितने होते हैं स्वर कितने होते हैं, ऑप्शन बी 11 होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से इसका हम डिस्क्रिप्शन को भी डिस्कस करते चल देंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर के वर्ड अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ होते हैं फ्रेंड्स। और इस स्वर के मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा कितनी होती है, 10 होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। तो ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन ए काकल, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या है फ्रेंड्स, जो उच्चारण उपयोगी अवयव क्या है, तो उपयुक्त सभी है फ्रेंड्स। काकल भी है, कंठ भी है, उसके बाद फिर क्या है, दंत भी है, ये उच्चारण उपयोगी अवयव। नेक्स्ट पॉइंट को इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव काकल, कंठ तथा दंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि विज्ञान में अवयव की अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए मानव के मुख से गिनती निकली श्वास का, ऑप्शन बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का, ऑप्शन सी मानव के मुख से निकली चीख का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी अवृत्ताकार स्वर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, अंग। अवृत्ताकार स्वर का होता है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं ऑप्शन ए स्वर तंत्री में कंपन से, ऑप्शन बी श्वास की मात्रा से, ऑप्शन सी जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह स्वर तंत्री में कंपन, श्वास की मात्रा से जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी च और ऑप्शन डी ड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न, जो है क्या है? दंत व्यंजन है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यह है कि दंत व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है उसे दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न दंत व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम का, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देगा फ्रेंड्स। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, ढ वर्ड किस वर्ग में आता है? तो क वर्ग में, ऑप्शन बी ट वर्ग में, ऑप्शन सी च वर्ग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट वर्ग में ढ वर्ड आता है, ट वर्ग में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। ड जो ट वर्ग से है का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य ध्वनि भी कहा जाते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स? 13 संख्या है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी विषम, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 13 जो संख्या है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी विषम संख्या है। क्या फ्रेंड्स? विषम संख्या फ्रेंड्स। जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है, और सम संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? जो 2 से कट जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। और अवरोही क्रम, क्वेश्चन नंबर 11 का फ्रेंड्स क्या है? अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? घटते क्रम। ऑप्शन ए 11, 9, 7, 5, 2, ऑप्शन बी 2, 5, 7, 9, 11, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवरोही क्रम है। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अवरोही क्रम क्या है? 11, 9, 7, 5, 2 है फ्रेंड्स, मतलब ये घटते हुए क्रम में है। भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाग की संक्रियाएं होती हैं। तो भाज्य, भाजक, भागफल, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी भाग की संक्रियाएं होती हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? भाग की क्रियाएं, संक्रियाएं, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य बोला जाता है, भाजक जिसका भाग दिया जाए भाजक, और जिसका भाग दिया जाए भागफल क्या होते हैं? भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग जाए उसे भागफल कहते हैं। शेषफल क्या होता है? शेष बची संख्या होता है फ्रेंड्स। अब इन सब में रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। ऑप्शन ए पठन, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण में सारी चीज़ें आती हैं, पठन भी आता है, लेखन भी आता है, व्याकरण भी आता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा।
भाषा शिक्षण के पठन, लेखन तथा उच्चारण पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, या व्याकरण पक्ष हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, भाषिक अज्ञानता संबंधित समस्या है। ऑप्शन ए लिपि संबंध अज्ञानता, ऑप्शन बी व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, और ऑप्शन सी सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ये समस्याएं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि लिपि संबंध अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव आदि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 99 में दहाई है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। फ्रेंड्स दहाई पे इकाई पे 9 है और दहाई पे भी 9 है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 9। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 9 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 99 में दहाई 9 है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेखन का अर्थ बताइए, लेखन का अर्थ बताइए। लेखन क्या होता है फ्रेंड्स, लेखन लिख धातु से बना है जिसका अर्थ है लिखना। धातु को हम क्रिया भी बोलते हैं फ्रेंड्स। लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। क्या है, लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेस करते हैं जो हम अपने विचारों को दो टाइप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख करके और बोल करके। तो दोनों क्या है, माध्यम है जो कि अपने भाषा को बोलने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे बताना क्या, लेखन के बारे में बताना। लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 25 होती है। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म उष्मा वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह। ये ऊष्म व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है फ्रेंड्स ये। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अयोगवा, क्वेश्चन नंबर 18, अयोगवा के 3 प्रकार लिखिए। अयोगवा कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करना है फ्रेंड्स। तो अयोगवा होता क्या फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं फ्रेंड्स। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इनके नामकरण हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। और अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, तो एक बिंदु होता है फ्रेंड्स। अनुनासिक क्या होता है फ्रेंड्स, चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग क्या होता है, तो 2 बिंदु होता है ऐसे खड़े पाई में। ठीक है फ्रेंड्स, विसर्ग, ये 3 अयोगवाह है फ्रेंड्स, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर के अपना रूप बदले, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़का, लड़के, लड़कों संज्ञा फ्रेंड्स। ये मैं, मुझे, मुझको, सर्वनाम, ये बदल रहा है फ्रेंड्स, इसे विकारी शब्द बोलेंगे। नया, नई, नए, ये विशेषण है। नेक्स्ट आया, आए, आई, आओ, ये क्रिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों
के नाम लिखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम अ, ई, उ, री हैं फ्रेंड्स। स्वर हर्ष स्वर कौन है? तो अ, ई, उ, री हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रेंड्स? बलाघात। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों अर्थात मन की बात को बताना चाहता है और वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को स्पष्टतया समझ सके, अर्थात इसी बात को समझे जिसे वह बताना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि के कुछ वर्डों या शब्दों, वाक्यों पर कुछ विशेष जोर बल देता है। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ तथा उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी वर्ड पर विशेष बल देते हैं, अतः भाव की स्पष्टता के लिए बलाघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है फ्रेंड्स। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए, ऐ, तो इसको अग्र स्वर बोलेंगे। मध्य स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। पश्च स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे उ, ओ, औ, आ, ये सब क्या है फ्रेंड्स? तो ये पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24। ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। ऊष्म व्यंजन जिन वर्डों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, स, ह, ये सब ऊष्म व्यंजन है फ्रेंड्स। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। आंसर क्या दिया फ्रेंड्स? अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? आँख, हंसना, चाँद आदि, ये सब क्या है फ्रेंड्स? अनुनासिक स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26। हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी शब्द को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हलंत वाक्य में शब्दों को अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, जैसे पश्चात में त के नीचे हलंत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं तथा 5 स्वर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है फ्रेंड्स? नाम लिखिए। च वर्ग की 5 ध्वनियाँ होती हैं। च, छ, ज, झ यहाँ होती है फ्रेंड्स। गुणा में क्वेश्चन नंबर 28 क्या है फ्रेंड्स? 29 क्या है? गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। तो गुणा में निम्न संक्रियाएं होती हैं, गुण्य, गुणक तथा गुणनफल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। अब स्थानीय मान निकालना है फ्रेंड्स, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 नंबर है फ्रेंड्स। इकाई, दहाई से सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है फ्रेंड्स। 5 का स्थानीय मान 5 इकाई पे 5 गुणे क्या कर देंगे? 5 गुणे 1 और बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह फिर क्या है? 4 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि दहाई पे है तो इसलिए क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा स्थानीय मान। उसी तरह फिर 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 गुणे 100 कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 300 हो जाएगा। ये स्थानीय मान किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? तो किस पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है, 1000 पे है, तो उसी पे डिपेंड करता है। जितने पे रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे उस अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 31 से लेकर के 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया फ्रेंड्स? लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय: व्याकरण की समुचित ज्ञान, व्याकरण का समुचित ज्ञान। और सेकंड क्या फ्रेंड्स? शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास।
12 खड़ी का अभ्यास और वाचन अभ्यास करवाना। क्या कराना? वाचन अभ्यास करवाना। उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स? शारीरिक उपचार कराना। शारीरिक उपचार कराना। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, लिपि की समुचित ज्ञान, लिपि का समुचित ज्ञान होना चाहिए, शब्द पुस्तिकाएं बनवाना और अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान देना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियों को सही करना और 11 क्या व और ब की अशुद्धियों को सही करना, अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियों को सही करना। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण देकर के समझाइए। आंसर क्या फ्रेंड्स? विधानवाचक वाक्य जिन वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। अब निषेधवाचक वाक्य क्या है फ्रेंड्स? निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन योग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है? ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है फ्रेंड्स? ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व शुद्धता। पहला क्या है फ्रेंड्स? शुद्धता। यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सार्थकता। सार्थकता मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए और न ही शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अस्पष्टता क्या फ्रेंड्स? अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? तरंगता। तरंगता क्या है? ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है? स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं? एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत स्वर होते हैं फ्रेंड्स। जीभ प्रयोग के आधार पर अग्र मध्य और पश्च स्वर होते हैं फ्रेंड्स। और मुख द्वार क्या फ्रेंड्स? मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत अर्धविवृत अर्धसंवृत संवृत स्वर होते हैं फ्रेंड्स। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर होते हैं फ्रेंड्स। अब उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है फ्रेंड्स? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, उ। फ्रेंड्स प्लुत स्वर क्या होता है फ्रेंड्स? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पॉइंट क्या फ्रेंड्स? जीव प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स। अग्र स्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ और पश्च स्वर आ, उ, औ, आ। ओष्ठाकृति के आधार पर क्या आते हैं? वृत्ताकार स्वर फ्रेंड्स उ, औ। अवृत्ताकार स्वर क्या है? तो अ, आ, ई, ए, ऐ होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें क्या है? गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें। गिनती सिखाने संबंधी सर्वप्रथम बच्चों की पूर्व ज्ञान जानकारी होनी चाहिए, अतः बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही गतिविधियां की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को मूर्त वस्तुओं की समझ है या नहीं। मूर्त वस्तुओं की समझ रहेगी तो उससे भी समझाया जा सकता है बच्चों को। यह ध्यान देना कि बच्चे सीखने के प्रति रुचि ले रहा है या नहीं। यदि नहीं तो बच्चे को गति, कहानी, कविता माध्यम से सीखने का प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो गया फ्रेंड्स? 4 नंबर पॉइंट क्या है? बालक का वस्तुओं को गिनना तथा किसी अंक को बोलने पर समझ का पता लगाना, उसके पश्चात गिनती सिखाना होता है फ्रेंड्स। मीन्स क्रमबद्धता की भी ध्यान रखनी पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। दहाई और सैकड़ा का अभिप्राय है क्या। दहाई क्या फ्रेंड्स, 9 इकाई में एक इकाई जोड़ने पर क्या होता है, 10 इकाई हो जाता है फ्रेंड्स। 10 इकाई या इसी को एक दहाई बोला जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई बोला जाता है और 30 इकाई को 3 दहाई बोला जाता है फ्रेंड्स, और 40 इकाई को 4 दहाई बोला जाता है फ्रेंड्स, एवं 50 इकाई को 5 दहाई कहा जाता है। अतः 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 20 इकाई बराबर 2 दहाई और 4 इकाई बराबर 4 दहाई होता है फ्रेंड्स। सैकड़ा, अब सैकड़ा के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है सैकड़ा, 3 अंकों की प्रथम संख्या 100 होती है जो 99 से एक अधिक होती है। इस प्रकार 424 में 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 4 इकाई होगा। उदाहरण 185 में 1 सैकड़ा, 8 दहाई, 5 इकाई होगा फ्रेंड्स। सबको जब ऐड कर देंगे 100 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 10 और 5 गुणे 1, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 185 हो जाएगा जोड़ने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37। आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे संख्या 8, 10, 5, 3, 12, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये आरोही क्रम में इसको लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब 3, 5, 8, 10, 12 ये आरोही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स। अवरोही क्रम के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो अवरोही का अर्थ है घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स संख्या 5, 25, 48, 6, 10 को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, मतलब कि 48, 25, 10, 6, 5 ये घटता हुआ क्रम है। अतः आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38। शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। अनुलेख क्या होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का क्या फ्रेंड्स, अनुलेख क्या होता है, किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है फ्रेंड्स। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कापी पर वर्ड या शब्द लिख लेता है और उसे बच्चे देख करके ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। अब सुलेख के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सुलेख क्या होता है फ्रेंड्स, सुलेख का मतलब होता है फ्रेंड्स सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुलेख के माध्यम से जहां अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़ सके बल्कि वह उसे रुचि से भी पढ़े। श्रुतलेख क्या होता है फ्रेंड्स, श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं और श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का। इसका उल्लेख छात्रों की श्रवणेंद्रिय को पूर्ण शिक्षित करना भी है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39। समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग, घोटक, सैंधव आदि होगा फ्रेंड्स। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, मनोरथ आदि होगा फ्रेंड्स। इंद्र का पर्यायवाची क्या फ्रेंड्स होगा, तो सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर आदि होगा फ्रेंड्स। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड आदि क्या होगा सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। यदि हम विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण करके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक
वह प्रभावहीन हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कारण से, अब क्या है मनोवैज्ञानिक कारण क्या है फ्रेंड्स, भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट शारीरिक कारण क्या है फ्रेंड्स, तो कंठ, तालु, होठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण को शारीरिक कारक कहते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2016 से लेकर के 24 तक में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीवियस ईयर बीटीसी के 4th सेमेस्टर के, उन सब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप बीटीसी में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय।